हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। ठीक है, और आज जो हमने बाल विकास में डिस्कस किए प्लस जो कल हमने लेसन 1 लेसन 2 डिस्कस किए, उसी में से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना होगा। ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा क्या आप सभी को याद है या फिर नहीं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि यह कथन किसका है। ठीक है, आप जो क्वालिटी है वो 240 पे कर लीजिएगा, फिर क्लियर आ जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोग घर पे बैठे हैं, तो इसलिए ज़्यादा इंटरनेट जो हो रहा था उस पर ज़्यादा जोर जा रहा था, इसलिए एसडी कार्ड में कर दिया गया, मतलब एचडी को हटाकर एसडी में कर दिया गया, इसलिए क्वालिटी अब कम ही आएगा। सो इसलिए आप 240 पे ही देख पाएंगे। तो देखिए, ये कथन है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए, हमने कल बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। यह कथन किसका है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से, देखिए गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता रहता है या करता है। तो यह कथन किसका है ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन है जैसे कि क्रो एवं क्रो, आप सभी को 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, वुडवर्थ, जॉनसन और हरलॉक। आपको क्या लग रहा है इन चारों में से किसका ये आंसर है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन जो होता है वो गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रो एवं क्रो। यहाँ पे ये फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से कल डिस्कस किए थे। देखिए, सेकंड आपका प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, यानी बाल मनोविज्ञान या बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को बताना है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है आपको इनमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? ये तो आपको 100% याद ही होगा। ऑप्शन है प्लेटो, रूसो, थॉमसन, जॉनसन। क्या लग रहा है आपको कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमसन। अगला आपका प्रश्न है कि बाल विकास का ज्यादा महत्व किसके लिए है ना? बाल विकास का सबसे ज़्यादा महत्व किसके लिए है, आवश्यकता किसके लिए है? ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी भाई। क्या होगा इसमें से? आपको क्या सही लग रहा है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, माता और पिता। ठीक, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 5वां कि बाल विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए वातावरण और बालक, ऑप्शन बी मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी बालक बालिकाओं का मापन, सभी। कौन सा राइट आंसर होगा? बाल विकास का क्षेत्र कौन कौन सा है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी तीनों ही हो जाता है। वातावरण और बालक, मानसिक प्रक्रियाएं, बालक बालिकाओं का मापन, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, बाल मनोविज्ञान में, शिक्षक मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में, सभी में क्या होगा यहाँ पे? आप सभी को क्या लग रहा है? बाल मनोविज्ञान के व्यवहारिक या बाल विकास का व्यवहारिक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। ठीक, यहाँ रहेगा बाल विकास। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। देखिए वैसे तो आपकी जो अवस्थाएं होती है आप सभी को पता है, गर्भावस्था, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, मतलब कि कुल आपके 5 होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 ही अध्ययन करना है, तो इसलिए आप यहाँ जो टिक लगाएंगे वो लगाएंगे 3, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला आपका प्रश्न है कि बाल विकास में अवस्थाएं के नाम बताइए, अवस्थाओं के नाम बताइए। ठीक है, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, प्रौढ़ावस्था और वह दोनों या सभी, क्या यहाँ पे सही होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि शैशवावस्था की आयु होती है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी प्रश्न लिया है, क्योंकि पहला टेस्ट है इसलिए बहुत ही मतलब इजी, और पहला लेसन दूसरा लेसन में बहुत इजी है, और आप अगर समझ गए हैं तो बिल्कुल आसानी के साथ इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था की आयु होती है जन्म से 5 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक, जन्म से 3 सप्ताह तक, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, जन्म से 5 वर्ष तक। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला आपका प्रश्न है कि बाल्यावस्था की आयु होती है। ऑप्शन ए जन्म से 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 12 से 18 वर्ष तक, ऑप्शन डी सभी। तो बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष तक। यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर? देखिए 11 नंबर आपका प्रश्न है कि शैशवावस्था को कितने सोपान में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? क्योंकि एक कमेंट्स आ रहा था जब हम दिन में पढ़ा रहे थे, तो वो पूछ रही थी कि सोपान का मतलब क्या होता है। तो सोपान मतलब होता है कितने भागों में इसको बांट दिया गया है। तो शैशवावस्था को कितने सोपान में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 5, 6। क्या लग रहा है आपको कौन सा होगा? बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया था। तो शैशवावस्था को कितने सोपान में बांटा गया है? तो 2 सोपान में बांटा गया है। ठीक, अब 2 सोपान कौन कौन से हैं? अब चाहो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो, या फिर नेक्स्ट प्रश्न वही है आपका। देखिए शैशवावस्था के 2 सोपान का नाम बताइए। तो ये तो पता है 2 हैं, तो ऑप्शन जैसे आपके सामने है, जन्म से 3 वर्ष से 5 वर्ष तक, यानी पहला जो है वो जन्म से 3 वर्ष और दूसरा है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। दूसरा ऑप्शन है आपका 2 से 3 वर्ष तक, और दूसरा सोपान है 5 वर्ष से 6 वर्ष तक। तीसरा जो है वो है व दोनों या सभी। क्या लग रहा है आपको कौन सा सही होगा? क्या ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म से 3 वर्ष, और दूसरा सोपान है वो है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। क्योंकि शैशवावस्था का जो आयु होता है वो जन्म से 5 वर्ष तक ही होता है, तो इसलिए इसके 2 सोपान में बांट दिया गया है। एक जो होता है वो जन्म से 3 वर्ष तक, और दूसरा होता है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि शैशवावस्था में बालक व बालिका का भार होता है। ऑप्शन ए 7.15 पाउंड, 7.13 पाउंड, ऑप्शन बी 7.15 पाउंड, 7.14 पाउंड, ऑप्शन सी 5.10 मतलब 10 पाउंड, और लड़कियों का 4.2 पाउंड। ठीक है, या फिर सभी। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.15 पाउंड, और लड़कियों का हो जाता है
13 यानी 13 पाउंड। अब देखिए आप सभी को बताना है कि बालक के शरीर से उसकी मांसपेशियां जो होती है वो कितना % होता है उसके शरीर में बालक का, ठीक है, शैशवावस्था में, ये आप सभी को बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक, क्या 20% होता है, 23% होता है या फिर 27% होता है? शैशवावस्था में पूछ रही हूँ गाइस, आपको यही बताना है। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन है, आप इसी में से बता सकते हो। क्लियर? देखिए अगला आपका प्रश्न है कि अनोखा काल किसको कहा जाता है? ये भी हमने डिस्कस किया था। बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को या फिर गर्भावस्था को? क्या यहाँ पे सही होगा? कौन सा सही राइट आंसर है? बिल्कुल सही। अनोखा काल किसको कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि बाल्यावस्था में तीव्र गति से विकास होता है। ऑप्शन ए 6 से 7 वर्ष की आयु में, 6 से 9 वर्ष की आयु में, 6 से 12 वर्ष की आयु में या फिर सभी। तो देखिए ये प्रश्न हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि बाल्यावस्था में तीव्र गति से विकास होता है 6 से 7, 6 से 9, 6 से 12। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, इसमें तो तीव्र गति का विकास होता है, लेकिन फिर 3 वर्ष जो आता है, जो 9 से 12 होता है, इसमें जो इसकी गति होती है वो बिल्कुल रुक सी जाती है। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखिए जीवन का कठिन काल की अवस्था कहते हैं तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था, कौन सा सही होगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवन का कठिन काल की अवस्था कहते हैं, आप सभी का बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन बी राइट। अब देखिए उथल पुथल की अवस्था है, ये आप सभी को, यह आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में करिएगा। उथल पुथल की अवस्था किसको कहा जाता है? ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि परिवर्तन की अवस्था किसको कहा जाता है? उथल पुथल की अवस्था कौन सा है और ये किसने कहा है, ये आप सभी को बताना है। और बाल विकास किस विज्ञान की शाखा है? ये आपको कुल 4 प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं। तो फिलहाल गाइस जो लेसन 1, लेसन 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आज के इस वीडियो में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अति लघु या फिर लघु उत्तरी में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप सभी को गुड नाइट।